पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में किसानों से बात की। बता दें कि सीएम मान ने किसानों से उनकी परेशानी सुनी और उनका समाधान निकालने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने वोट ना देने वाले लोगों पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या बोले सीएम भगवंत मान। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुहाडा, तुसीं इन्ने मींह दे इत्थे पहुंचे हो। पिंड दे विच बहुत वड्डा एक शोक है। नौजवान मुंडे दा पैर तिलक गया ते पानी दे विच वो डुब गया। इस करके मैं कोई इत्थे फंक्शन करन दा चंगा नहीं लगदा, पर मैनू तुहाडे पिंड दे नौजवानां ने सारा कुछ लिख के देता किवें ड्रेन जिहड़ा गलत बनया, 10 फुट नीवें आ, हर बार यही मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। ये तो पहला जो सरकारां सी वो आपदे हिसाब नाल कागजां कूगजां च हेरा फेरियां करदियां रहियां। हुण ज्यों ज्यों मेरे ध्यान च आई जाऊगा, MLA साहब तुहाडे खड़े ने, खुडियां साहब, ये चप्पे चप्पे तो जाणू ने इन्हां पिंडां दे इस इलाके दे। जिवें जिवें कही जाणगे, तुसीं जे कोई समस्या इन्हां कोल दसो। कोई भी लोक पक्षी काम है हजा मैं ये नहीं देखदा तुसीं वोट किहनूं पाई है। मैं सिर्फ ये देखदा कि तुसीं मेरे ते यकीन कीता है। जिन्हें मैनूं नहीं भी वोट पाई, मैं उन्हां दा भी मुख मंत्री हाँ। इस करके कोई संगण वाली जां डरन वाली ना लोन बनी हुंदा जी, ना कोई अगे मार्च मरे हुए ना साडी वेख ही रही, तुसीं वेख के पिंड ते पासे जाइए। एक बार करवा के जी जिधर में सेवन वाला जा रहा है उधर निकलाओ जी, तुम पासी यही है सारा पिंड बचाने की। 95 015 नंबर एक नंबर हो 93 मैं पिछले रुपिंदर जी बड़ी मेहरबानी साहब, 20 साल तो मुश्किल आई, पर तुहाडे ते मान भी आ। सड़कों के लेवल जिमें जिमें बनदियां कुछ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪੁਲੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ DC ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਪਾਈਪ ਲਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਸੀ ਆ ਨਾਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हिमाचल के कुल्लू जिले के बागा सराहन पंचायत के चनाईघाट गांव में पहाड़ी में भयावह मंजर देखने को मिला। चनाईघाट गांव में बादल फटने से बाढ़ आ गई। अचानक आई इस बाढ़ से आधा दर्जन मकानों में मलबा आ गया। लोगों ने घरों से बाहर आकर अपनी जान बचाई। आप भी देखिए वीडियो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 साथ में लड़ने वाली सुबह सपा दोनों पार्टियां अब अलग अलग हैं। राजभर पर अखिलेश ने तमाम आरोप लगाए हैं। इसके बाद ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है।
उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बंगाल में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें भी ईडी बुला लेगा? जब कांग्रेस की लीडर को ईडी बुला रहा है तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। नहीं, वो हमारे चाचा हैं और चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले हैं। सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आज़ाद घूमेगा। कावड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है, और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। आज बनारस में माननीय अखिलेश यादव जी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में पैसे लेकर के टिकट बांटे। यह उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। ये बार बार यह बात कह करके यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नवरत्न हमारे इर्द गिर्द जो काम करते हैं, जो टिकट ले पैसे के नाम पर टिकट देते हैं, वो जो खेल किए हुए हैं उसी खेल को ये प्रदेश के सामने बता रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इन्होंने जो टिकट दिया था, 12 प्रत्याशी इनके थे। ये अपने उन प्रत्याशियों से पूछ लें जिन्होंने हमारे सिंबल पर अपने प्रत्याशी लड़ाने के लिए इन्होंने भेजा था। अंतिम दिन पर्चा भरने का जो अंतिम दिन था, उस समय इन्होंने प्रत्याशी तय किया था हमारे सिंबल पर। तो इन्होंने कितना उनसे पैसा लिया था यह वो खुद बता सकते हैं कि इनके नवरत्न कितना उनसे दूध दुहे थे। जब दूध देना बंद कर दिए थे तो हमारे पास भेज दिए थे। तो यह स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, क्योंकि पूर्वांचल में अब इनको मजबूत साथी कोई मिल नहीं रहा है, और मजबूत साथी न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी पूरी बौखलाहट में है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। ये बतावें रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे? ये बतावें खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे? रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे? ये बतावें खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे? ये बतावें जफराबाद में जगदीश नारायण से कितना पैसा लिए थे? ये बतावें कि पूर्णवासी देहाती से रामकोला में कितना पैसा लिए थे? ये बतावें कि जितने भी इन्होंने हमारे यहां प्रत्याशी भेजे थे ये कितना पैसा लिए? पैसा लिए वो, और आरोप लगा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। तो ये बौखलाहट, ये हताशा, ये निराशा श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पर बखूबी नजर आ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर तबकों को आगे उठाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जिन लोगों ने कभी ये सपना नहीं देखा होगा कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। ऐसे लोगों को विधायक बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी बार बार यह आरोप लगा रहे हैं
ये साफ हो गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश में समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। अब इनको मजबूत साथी कोई नहीं मिल रहा है, इस नाते बौखला करके तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं।